गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एटीट्यूडनल, लीडरशिप, एजुकेशन लर्निंग सीरीज के 122 लेसन में आपके सामने मैं लेकर के आया हूँ एक ऐसा विषय। चिंता तो चिंता है, चाहे छोटी हो या बड़ी। साथियों, कहते हैं घर के अंदर अगर चोरी चपाटी हो जाए तो कुछ ना कुछ सामान जरूर बच जाता है, लेकिन अगर घर के अंदर आग लग जाए कुछ नहीं बचता है, सब कुछ भस्म हो जाता है, सब कुछ जल जाता है। इसी तरह चिंता रूपी जो हमारे अंदर लग जाती है, वो चिंता रूपी जो आग लग जाती है, धीरे धीरे करके हमारे को जलाती चली जाती है। चाहे छोटी हो या बड़ी, चिंता चिंता होती है और छोटी ही चीजें बड़ी बनती हैं। कोई भी चीज एकदम बड़ी नहीं होती है, उसे धीरे बड़े होने में समय लगता है। एक बीज जब डालते हैं, बीज जब धीरे धीरे पौधा बनता, धीरे धीरे पौधा बड़ा फल पेड़ बनता है, तो इसी तरह चिंता रूपी पेड़ बनते में समय लगता है। तो छोटी या बड़ी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए शुरुआत में ही उसका अगर समाधान कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो धीरे 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 वो विकराल रूप धारण करते हैं। कहते हैं कि फिक्र सभी को खा गया, फिक्र सभी का पीर, और फिक्र की जो फांकी करे उसका नाम फकीर। तो हमें अपनी चिंता फिक्र को फांकी लगाना है। जब भी कोई समस्या आई उसको उसी समय समाधान करो, उसका उसी समय हल करो। अगर नहीं करेंगे तो धीरे 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 बढ़ती जाती है। अगर आपके ऊपर कुछ छोटा सा कर्जा हो गया है, उस कर्जे का आपने चुकाने का इंतजाम नहीं किया, धीरे धीरे वही कर्जा बढ़ता जाता है। आपको छोटी की बीमारी हुई, आपने उस बीमारी का इलाज नहीं किया, धीरे धीरे बीमारी बढ़ती चली जाती है। हमारे बच्चे शुरुआत में छोटे ही होते हैं, हम शुरुआत में ही उनका इंतजाम नहीं करते। धीरे धीरे जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर उनके पढ़ाई लिखाई की चिंता होती, शादी ब्याह की चिंता, बहुत सारी समस्या होती। तो हर चीज छोटी है वही धीरे धीरे बड़ी बनती। तो चिंता चाहे छोटी हो या बड़ी, पर चिंता चिंता होती है और चिता के समान होती है। इसलिए हमें हमेशा अपनी लाइफ में हर काम में चिंता के द्वारा नहीं, चिंतन के द्वारा उसका समाधान निकालना। चिंतन मतलब उसमें विश्लेषण करना है। कोई समस्या है तो समस्या क्या है और समस्या क्यों है, और उसका समाधान निकालना है। आजकल बहुत सारे एक्सपर्ट हैं उपलब्ध है आपके परिवार में, रिश्तेदार में, घर में, समाज में, बहुत सारे जो आपकी चिंताओं का समाधान करने के लिए उपलब्ध हैं। कुछ चीज़ों का समाधान आप खुद निकाल सकते हैं और कुछ चीज़ों का आपके बस में नहीं है, तो जो इसके एक्सपर्ट हैं, जो इसके सलाहकार हैं, उनके माध्यम से आप सलाह लेकर के चिंता से निकलने का रास्ता ढूंढना है। अगर नहीं निकालेंगे तो धीरे धीरे चिंता आपके शरीर को खा जाएगी, आपके अंदर बीमारी के रूप में डेवलप होती चली। आजकल देखो बहुत कम उम्र, 50-60 साल की उम्र में ही लोग दुनिया से पलायन करने लग गए। अरे कुछ साल पहले ही चले जाओ, 200-300 साल पहले लोग 150-200 साल जिंदा रहा करते थे। अभी तो इतना टेक्नोलॉजी का बदलाव आ गया, इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है। कहते हैं हम चांद पे पहुंच, कॉलोनी बन रही, बड़ा लेकिन फिर भी इंसान की उम्र क्यों घटती जा रही है? उसका सिर्फ एक ही कारण है कि चिंता की वजह से बड़े बड़े लोग धराशायी हो जाते हैं। कहते हैं छोटी सी चींटी हाथी को धराशायी कर देती है, छोटी होती है। तो इसी तरह चिंता रूपी चींटी एक बार आपके अंदर घुस जाती, धीरे 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 करके आपको तहस नहस कर देती है। इसलिए हमें चिंता को चिंतन के द्वारा खत्म कर देना है। चिंता को अपने अंदर जाने नहीं देना है। एक बार अंदर चलेगा, धीरे 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 करके आपको जलाती चली जाएगी, और एक बार चिता जब जल जाती है तो फिर वो भस्मी कर देती है। इसलिए चाहे चिंता छोटी हो या बड़ी, पर चिंता चिंता ही होती है। तो हमें चिंता को चिंतन के माध्यम से खत्म करना है। हर लाइफ में कोई भी समस्या किसी भी तरह की क्यों ना हो, उस समस्या का उसी समय हल निकालने का प्रयास करो। नहीं तो धीरे धीरे वो छोटी छोटी चीजें बड़े बड़े रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। बड़ी बिल्डिंगें कैसी बनती, एक एक ईंट रखने से, एक एक ईंट जोड़ते जोड़ते बड़े बड़े महल खड़े हो जाते हैं। तो चिंता रूपी महल खड़े हो जाते हैं। फिर आपको अपना जीवन ही बोरिंग लगने लग जाता है, अपना जीवन ही आपको खाने को दौड़ने लग जाता है, आपके अपने ही पराये लगने लग जाते हैं, आपको अपने आप से नफरत होने लग जाती है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप थोड़ा सा अपने लिए मनन करिए, थोड़ा ध्यान करिए अपने आप।
सोचिए आपने अपने जीवन में कितनी सारी चिंताओं का पालन पोषण कर रहे हैं, कितना खुराक दे रहे हैं, उसको निकाल के बाहर फेंक दीजिए, उसको भस्म कर दीजिए। उस चिंताओं के माध्यम से ही तो आपके शरीर में बीमारियां आ रही हैं। हम बीमार पैदा नहीं हुए थे, ना हम बीमार हैं। आज जितनी भी क्रोनिक बीमारियां हो रही हैं, चाहे छोटी बीमारियां, वो क्या चिंता का रूप ही तो हैं। वो धीरे धीरे चिंता को गिल्ट के रूप में ऐसे बनती चली जाती है, वो गांठें बनती जाती हैं, वो धीरे धीरे वही विकराल रूप शरीर के अंदर ही अंदर लेती चली जाती है, क्योंकि दिखती नहीं है। दिखने वाली चीज़ का तो आप समाधान कर सकते हैं। भाई बाहर जख्म है तो उसको साफ करके मरहम पट्टी लगा सकते हैं, लेकिन अंदर जो नहीं दिखता उसको कैसे करो? तो उसको आप अपनी समझदारी के चाबुक से, समझदारी के द्वारा, ध्यान के द्वारा, आप अपने चिंतन के द्वारा उस चिंता का समाधान करिएगा। आपको जरूर जरूर उसका समाधान मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि कोई भी चिंता आपसे बड़ी नहीं हो सकती। चिंता अगर बड़ी हुई तो आपने उसके होने दिया है। तो आज कहते जब जागो तभी सवेरा, तो आज हमें बैठ के थोड़ा अपने ऊपर ध्यान करना है, अपने ऊपर मनन करना है कि चिंता रूपी जो आग हमने अपने अंदर जलाई हुई है, हम उसको कोल्ड वाटर से, ठंडे पानी से बुझा देंगे, और फिर उस चिंता की जो राख है उसकी भभूति मल करके 1 2 3 आई एम फ्री करके आज़ाद हो जाएंगे। 1 2 3 आई एम फ्री, 1 2 3 आई एम फ्री, 1 2 3 आई एम फ्री का ये मंत्र का उच्चारण करेंगे। ये चिंता रूपी से आप फ्री हो जाएंगे। किसी भी तरह की चिंता हो उसको जबरदस्त तरीके से आप अपने आप को गहरी सांस लेंगे और मन ही मन चिंता को देखेंगे, चारों तरफ देख देख के ऐसे 1 2 3 आई एम फ्री, 1 2 3 आई एम फ्री, 1 2 3 आई एम फ्री। मैं हर तरह की चिंता से अपने आप को आज़ाद करता हूँ। मैं हर तरह से अपने अंदर जो मेरी चिंता रूपी आग जल रही है उसको मैं आज़ाद करता हूँ। अपने अंदर बार बार ये इनपुट करेंगे, अफर्मेशन डाल, धीरे धीरे आप उससे मुक्त हो जाएंगे और आप उसका समाधान जरूर निकाल पाएंगे। और साइंटिफिक फार्मूला अपनाइए। चिंता क्या है, वजह चिंता क्या है, उसका कारण क्या है और उसकी वजह क्या है। चिंता क्या है, चिंता के कारण क्या हैं और उससे आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ रहा है, अच्छा बुरा, और उसका समाधान क्या है। ये फार्मूला अपनाइए और उसके ऊपर सबसे बेस्ट क्या एक्शन लूँ, मतलब क्या करूँ जिससे चिंता से निकल पाए, वो कर दो, बात खत्म, निकल जाएगा। बहुत सिंपल है, क्योंकि आप से बड़ी कोई चिंता नहीं हो सकती। आप तो उस परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। तो आपके ऊपर अगर चिंता हावी हो जाए तो बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है। तो आज हम हर सेशन के अंत में जो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है, मैं ज़बरदस्त हूँ, मैं जिंदा दिल हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं स्ट्रोंग हूँ, मैं करेजियस हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं ब्रिलियंट हूँ, आई प्राउड माई सेल्फ, आई प्राउड माई सेल्फ, आई प्राउड माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जब आप अपने अंदर इतनी ज़बरदस्त तरीके से अफर्मेशन देते हैं तो हर तरह से आपकी चिंता एक एक करके आपके अंदर से अलविदा होने लग जाती है। इस सेशन से जो भी आप सीखेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी इसको शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएंगे, प्रचार प्रसार करें, जिससे कि उनके जीवन में बदलाव आए। हम कुछ चीज़ें जब सुनते हैं और धीरे धीरे उसको अपने जीवन में अपनाने लगते हैं तो हमारे जीवन में बदलाव आता ही आता है, बदलाव आता है। क्योंकि बदलाव के पास कोई चॉइस नहीं, चॉइस आपके पास है। तो बदलना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। बदलने से ही हमारे जीवन में बदलाव आता है। आप सभी लोगों ने ध्यान से सुना, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आप जीवन में कामयाबी के शिखर पहुँचें, आपके घर में परिवार में खुशियाँ हों, आपके चेहरे पर इसी तरह रौनक बनी रहे, आपके बिजनेस दिन दूना रात चौगुना तरक्की करे। जो भी काम करते हैं उस काम में आपको कामयाबी मिले, आप हमेशा स्वस्थ रहें, आप हमेशा जीवन में कामयाबी की तरफ बढ़ते चले जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।